हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सारा हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर के रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। किसानों के रेल रोको अभियान का समय खत्म हो गया है। देश भर में दिखा रेल रोको अभियान का असर। ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे। जानकारी देते हैं, हरियाणा में रेल रोको अभियान का व्यापक असर नजर आया। जानकारी देते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने ये रेल रोकी। 12 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहे। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तो रेल रोको अभियान की मियाद खत्म हो चुकी है। किसानों ने 12 बजे से 4 बजे का वक्त निर्धारित किया था और अब वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। देखिए, अब रेल रोको अभियान का वक्त खत्म हो चुका है। देश भर में दिखा रेल रोको अभियान का असर और हरियाणा में रेल रोको अभियान का व्यापक असर नजर आया। तमाम जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आए। जहां पुरुष किसान यहां रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए, तो वहां महिला किसान भी यहां अपनी भागीदारिता तय करती हुई नजर आई। तो 12 से 4 बजे तक की मियाद थी। 12 से 4 बजे तक बाधित रहे रेलवे ट्रैक। तो ये बड़ी और अहम खबर। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति तय की थी। रणनीति तय करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि 18 फरवरी को देश भर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर वो बैठेंगे, रेल रोको अभियान चलाएंगे। और इसी बीच हरियाणा में रेल रोको अभियान का व्यापक असर नजर आया। देश भर में दिखा रेल रोको अभियान का असर। तो किसानों के रेल रोको अभियान का समय खत्म हो गया है। तो चलिए 15 तस्वीरों से आपको मुखातिब कराते हैं और बताते हैं कि कहां पर किस तरह से ये रेल रोको अभियान जारी रहा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप 15 जगह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, तमाम जिलों में रेल रोको अभियान का असर होता नजर आए। व्यापक असर आज पूरे प्रदेश भर में नजर आए। 15 तस्वीरें, सोनीपत की तस्वीर, फतेहाबाद की तस्वीर, सिरसा, पंचकूला, जींद, गोहाना, नरवाना और इसी के साथ आप देखिए झज्जर सहित ये 15 क्षेत्रों की तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से रेल की पटरियों पर बैठे हुए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग किसान कर रहे हैं। जहां पुरुष किसान नजर आए, तो वहां महिला किसान भी यहां अपनी भागीदारिता तय करते हुए नजर आ रही। तमाम खापों ने भी इस रेल रोको अभियान में अपना समर्थन दिया। खापों की ओर से भी कहा गया कि वो रेल रोको अभियान में किसानों का सहयोग करेंगे, किसानों को समर्थन देंगी। खाप कोई अलग से अपनी रणनीति नहीं बनाएंगी। खापों की ओर से कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो भी रणनीति तय की जाएगी, खापे उस रणनीति के तहत किसानों को अपना समर्थन देंगी। तो ये प्रदेश भर की 15 जगहों की तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 12 से 4 बजे तक किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत रेलवे ट्रैक पर बैठकर केंद्र सरकार से यही मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार जल्द से जल्द रद्द करे। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के लिए हिसार के रुख लेते, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जरा बताएं कि यहां पर रेल रोको अभियान कितना सफल रहा, क्या तस्वीर देखने को मिली? आप देख सकते हैं किस प्रकार से दरिया हटा दी जो रेलवे ट्रैक के ऊपर रखी गई थी। तो उस वक्त से लेकर के और अब 4 बजे होते ही इन्होंने अपना कार्यक्रम जो है समाप्त कर दिया और ट्रैक को खाली किया जा रहा है। जो 12 बजे जिन्होंने ट्रैक रोका था, 12 बजे जो लोग इस ट्रैक पर आए थे आंदोलन को लेकर के, 4 बजे तक का समय था। 4 बजते ही इन्होंने ट्रैक खाली करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात, आरपीएफ के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर पूरे 12 से 4 बजे तक इन्होंने अपनी ड्यूटी यहाँ पर दी है। लेकिन किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो आह्वान किया था 12 से 4 बजे तक का, वो उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो सफल मानते हुए अब 4 बजे समाप्त कर दिया। जी सोनिया। अनु, मैं चाहूंगी कि आप इन किसानों से बात करें, इन किसानों से जाने कि उनका जो उद्देश्य था क्या वो सफल होता नजर आएगा, क्योंकि 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। 13वें दौर की वार्ता का कोई भी वक्त केंद्र की ओर से मुकर्रर नहीं किया गया है। तो इनको लगता है कि इनका अभियान सफल होगा, केंद्र तक इनकी आवाज पहुंचेगी? मैं बिल्कुल किसानों से बात करने की कोशिश करूंगा। जो आज का कार्यक्रम रहा वो 12 से 4 बजे तक का कितना सफल रहा और आगे के क्या कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना मौका दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 12 जिले
कर 4 बजे रेल रोको अभियान था बिल्कुल 100% कंप्लीट तौर पे पूरा रहा और किसी तरह कोई दुर्घटना नहीं हुई और सभी लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस धरने प्रदर्शन में भाग लिया और कहीं भी कोई किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। तो ये 12 से 4 बजे तक ही रखा गया है? ये सिर्फ 12 से 4 बजे तक रखा गया था। पहले जब रास्ता रोको अभियान किया था वो 12 से 3 बजे तक का था। अब ये 12 से 4 तक का रखा गया है और ये इसीलिए एक संकेतिक है कि अगर आज भी केंद्र सरकार इस बात से सचेत नहीं हुई और तीनों काले कानून वापिस नहीं लिए तो आगे कोई भी फैसला लेने के लिए किसान आंदोलन के जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, वो कोई फैसला लेकर हम उस पर अड़िग रहेंगे। जी सोनिया जी, बिल्कुल 12 बजे से 4 बजे तक का आंदोलन था और 4 बजे गुरनाम सिंह चुगली जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने समापन किया है। इसके बाद वो 2-3 कार्यक्रम और है उनके। आज 2 जगह किसान महापंचायत भी हिसार में हुई है। तो आज का दिन जो है पूरा आंदोलन के किसान आंदोलन के नाम रहा। जी सोनिया। इसी बीच अगर क्षेत्र के खापों की बात करें अनूप, तो उन खापों की ओर से कितना सहयोग, कितना समर्थन यहाँ इस अभियान में नजर आया? अगर हम खापों की बात करें सोनिया जी, तो खापों का जो बड़ा समर्थन आज देखने को मिला। 2 बड़ी महापंचायतें जिस प्रकार से मैं पहले जिक्र कर रहा था, यहाँ बरवाड़ा क्षेत्र में खरकपुनिया गांव है जो अपने आप में एक बड़ा गांव है और उसके साथ जुड़ते कई गांव हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा हिसार का दूसरे दक्षिणी अगर हिसार की बात करें तो वहां पर बालसमंद एक बहुत बड़ा गांव है, एक बड़े कस्बे के बराबर का गांव है बालसमंद। वहां पर दूसरी किसान महापंचायत जो होगी, जो खापों की मिलकर के है, उसको राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। गुरनाम सिंह चुगली और राकेश टिकैत अब खरकपुनिया गांव में थे। तो आज इस हिसार जिले में 2 बड़ी महापंचायतें होने अपने आप में ये दर्शाती है कि जो किसान है या जो खाप है वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। जी सोनिया। अनूप, यहाँ महापंचायतें भी हो रही हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि हिसार में कई जगहों पर आप महापंचायतें हो रही हैं। राकेश टिकैत महापंचायतों में पहुंच रहे, गुरनाम चडूनी महापंचायतों में पहुंच रहे हैं। तो एक किसानों का हिस्सा वहां भी आज महापंचायतों में शामिल हो रहा होगा। और यहाँ कितने किसान माने जो कि आज रेलवे ट्रैक पर मौजूद रहे, क्योंकि अधिकतर किसान उन महापंचायतों में भी शामिल हुए होंगे? जी बिल्कुल सोनिया, बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि आज कई कार्यक्रम रहे। हिसार जिले की अगर बात कर लेते तो जिस प्रकार से हिसार लुधियाना ट्रैक था, इसको जाम किया गया। यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे, लेकिन यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर खरकपुनिया गांव है जहां पर ये महापंचायत हुई। वहां पर हजारों किसान, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। अगर यहाँ से थोड़ी सी दूर बालसमंद की बात कर ली जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। रेलवे ट्रैक अगर मैयड़ की बात कर ली जाए तो यहाँ भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो एक निश्चित बात हम ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड पूरे जिला हिसार के अंदर 4 बड़े प्रोग्राम होने अपने आप में ये दिखाता है कि किसान जिस भी कॉल करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल करता है उसको पूर्ण करने के लिए किसान अलग अलग यूनिटी में इकट्ठे होकर भी उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जी सोनिया। अनूप, प्रदेश के कई क्षेत्रों से तस्वीरें नजर आई जहां पर पुरुष किसानों के साथ महिला किसानें भी यहां पटरी पर बैठी हुई नजर आई। तो यहां पर इस क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी की बात करें तो आज इस अभियान में महिला किसानों की कितनी भागीदारी रही? देखिए सोनिया जी, अगर पटरी की बात करें तो पटरी पर भी महिलाएं थी यहाँ पर और उन्होंने आते ही भजन कीर्तन शुरू कर दिया था और 4 घंटे लगातार वो यहाँ पर भजन कीर्तन करती रही। इसके अलावा अगर हम महापंचायतों की बात कर ले तो उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की आज रही और कंधे से कंधा मिला करके यहाँ ये सिर्फ यही बात नहीं है, दिल्ली बॉर्डर की बात कर ले, सिंगो बॉर्डर की कर ले, गाजियाबाद टिकरी बॉर्डर की बात कर ले, वहां भी महिलाओं की इतनी ही भागीदारी है। और रेलवे ट्रैक की अगर सड़क जाम करने की बात होती है, महापंचायत की बात होती है, हर जगह महिलाएं अब चूल्हा चौका छोड़ करके, अपने घर के काम छोड़ करके इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे आंदोलन में सहयोग कर रही हैं। जी अनु, मैं चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ कोई किसान मौजूद नजर आ रहे हो तो जरा बताएं, आप उनसे बात करें, आप उनसे जाने के हाल फिलहाल की फसलों के बारे में उनका क्या कहना, क्या सोचना है। और सवाल यह भी है कि राकेश टिकैत कह चुके हैं कि आंदोलन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा क्योंकि क्लाइमेट बार बार चेंज होता है। गेहूं की कटाई का भी वक्त आने वाला है, हाल फिलहाल में जो फसलें हैं इनकी भी कटाई लगातार जारी है। तो ऐसे में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके आधार पर इनको आंदोलन की रूपरेखा क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, किसान हमारे साथ युवा किसान काफी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से गुरनाम चडूनी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक कम से कम ये आंदोलन चलेगा और अब फसलों का नया सीजन आ रहा है, सरसों की फसल आ रही है, गेहूं की कटाई का समय आ रहा है, तो ऐसे में कैसे मैनेज कर पाएंगे इस पूरे आंदोलन? देखिए, जो काम करने वाले हैं वो आजकल हाथ से काम बहुत ज्यादा कम है, मशीन ज्यादा काम करती है। मैं मेरी जो खेती करता हूँ, 20 एकड़ खेती करता हूँ, वो सारी मैं अकेला ही वो घर तक पहुंचाने और बाजार तक पहुंचाने का काम कर सकता हूं। लेकिन जो मेरे परिवार के सदस्य है वो आंदोलन के अंदर जाएंगे। ऐसा ही हर किसी का
प्रोग्राम है, हर किसी ने व्यवस्था की है ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच सके। और ट्रैक्टरों का काम चलेगा अब सीजन में, ट्रैक्टरों का काम चलेगा तो ट्रैक्टर वहां से वापस आ जाएंगे। नहीं, बहुत सारे ट्रैक्टर। तो अनूप, इनसे फिलहाल की फसलों के बारे में जानिए। फिलहाल जो फसलें खेतों में खड़ी हैं उनको लेकर भी किसानों का यही कहना है कि जो गन्ने की फसल है उसका भाव किसान को नहीं मिल रहा है। तो अनूप से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन कोशिश करेंगे अनूप से दोबारा संवाद स्थापित करने की। तो ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें। कृषि कानूनों के विरोध में आज प्रदेश भर में, देश भर में रेल रोकी गई। तो हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार जी। रेल रोको अभियान की मियाद खत्म हो चुकी है, इसे कितना सफल मानते हैं? रेल रोको जो आज का हमारा आंदोलन था वो पूरे देश के अंदर सफल रहा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर आके बैठे। 12 बजे से 4 बजे तक लोग बैठे रहे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रेलें रोकी गई और पूरे देश के अंदर रेलों का जो है चक्का जाम रहा आज और पूरा सफल रहा है आज का रेल रोको अभियान। प्रहलाद जी से भी सवाल ये भी है कि लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें लोगों के यहाँ पेश आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने पहले से ही इसको जब एक्शन लिया, ये जो आंदोलन रखा, तो उससे पहले हमने सभी जगह स्टेशनों के ऊपर इनके व्हीकल की व्यवस्था की गई कि कोई भी यात्री जो है रेल में इधर उधर जाना चाहते थे साथी, जो उनको अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए हमने साधनों की व्यवस्था करके उनको लोगों को वहां तक पहुंचाने का जो है वो काम किया ताकि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। ये हमने शुरू से ही सभी रेलवे स्टेशनों के ऊपर किया ये चीजें। तो प्रहलाद जी, आपको लग रहा है कि आपका इस अभियान का जो उद्देश्य था वो सफल होगा? क्योंकि 12 दौर की वार्ताएं तो हो चुकी हैं, तमाम वार्ताएं बेनतीजा रही, कोई परिणाम उन वार्ताओं का निकल कर नहीं आया। 13वें दौर की वार्ता का कोई भी वक्त अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है। 12 दौर की वार्ता हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई न्योता नहीं दिया गया। अभी तक जो सरकार जो है लगातार 12 बार बातचीत हो चुकी है और उसके बाद सरकार ने ही कह दिया था कि हम अब बात नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम आज भी बातचीत करने को तैयार हैं अगर सरकार बातचीत करना चाहे तो। लेकिन सरकार जो वो संशोधन की बात कर रही है और हम बात कर रहे हैं कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। ये कानून हमें मंजूर नहीं है और पूरे देश की जनता को इन कानूनों को जो नुकसान होने वाला है वो आज प्रत्येक नागरिक समझ गया है। इस वजह से आज देश के जब भी कोई कॉल होती है संयुक्त मोर्चे की, तो लोग अपने आप सड़कों के ऊपर आकर, चाहे वो रोड रोकनी है तो रोड रोक देते हैं, अगर रेल रोकनी है तो रेल रोक देते हैं। कोई भी कॉल दे दी जाए, आज वो सफल हो रहा है। भारत बंद का भी सफल रहा। तो इससे सरकार को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि देश की जनता इन कानूनों के खिलाफ है और जब देश की जनता ये कानून नहीं चाह रही है तो सरकार को इन कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। 12वें दौर की वार्ता के दौरान केंद्र का क्या रवैया रहा प्रहलाद जी? अभी तो सरकार का है वो रवैया नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक बार उन्होंने अनाउंसमेंट ही किया है कि एक फोन कॉल दूर है, बातचीत करने को तैयार है, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार का अभी ऐसा बातचीत का निमंत्रण नहीं आया है। सरकार की तरफ से हमें लिखित में कुछ नहीं आया है। ये बयानबाजी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर एक बार हुई होगी, लेकिन लिखित में हमें कुछ नहीं दिया। तो अभी तो सरकार का रुख जो है वो हमें नहीं लग रहा है कि वो कोई बातचीत करना चाहेंगे। सरकार कहीं ना कहीं जो है वो घमंड में है, उसको इस बात का घमंड हो रहा है कहीं ना कहीं कि हम पूर्ण बहुमत के अंदर है और हमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनको ये चीज भूल जाते हैं कि वो चीज सिर्फ लोगों ने जो इनको सत्ता दी है वो 5 साल के लिए दी है सत्ता, और वो देश के ठेकेदार नहीं बन गए हैं। वो देश की जनता के अनुकूल ही कानून बनाने होते हैं। देश के संसाधन जो है उनकी रखवाली के लिए इन लोगों को वहां पे बैठाया है, ना कि इन संसाधनों को बेचने के लिए। तो इस सरकार का जो घमंड है वो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर देश की जनता इसका घमंड तोड़ेगी सरकार। प्रहलाद जी, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, देखिए 80 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। राजनीतिक गहमा गहमी में ये प्रश्न बार बार किसान नेताओं से पूछा जा रहा है कि बार बार वो सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं और कुछ ही बिरादरियां यहाँ इस आंदोलन में लिमिटेड ही नजर आ रही हैं, कुछ ही बिरादरी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सीधा सरकार पर ही प्रहार क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार गिराना उद्देश्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य कोई सरकार बनाना या सरकार गिराना नहीं है। हम कोई
किसी सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं है, हम नीतियों के खिलाफ हैं। आज ये बीजेपी ये नीतियां लेके आ रही है इसलिए खिलाफ, अगर इसकी जगह कोई और सरकार होती कोई पार्टी की तो उसके भी खिलाफ ये आंदोलन बनना था। आज देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड लोग यहाँ आ रहे हैं, देश का प्रत्येक वर्ग इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गया है। किसान इसके अंदर शामिल है, मजदूर इस आंदोलन में शामिल है, नौजवान है, छात्र है, कर्मचारी है, तमाम वर्ग जो है आप देख रहे हो स्टेजों पे जा के जो है समर्थन मिल रहा है। और गांव से लाखों लोग जो है दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर। वो वही लोग हैं जिन लोगों ने इन्हीं को वोट दिया है, वही लोग आज इसके खिलाफ ऐसे खड़े हैं कि इन्होंने जो कानून इस तरीके के लेके आई है ये सरकार, इन कानूनों के खिलाफ आज लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ कोई विशेष ऐसा नहीं है कि समाज है या विशेष जाति के लोग हैं, इसमें सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। देश का प्रत्येक नागरिक इस आंदोलन के अंदर शामिल है। ये लोग राजनीति की तो बात खुद इस तरीके का फैला रहे हैं, एक बवंडर बनाना चाहते हैं कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हमें एक राजनीतिक रूप दे दिया जाए जिससे आंदोलन जो है वो तोड़ने में सरकार कामयाब हो जाए। लेकिन देश की जनता ने इसको राजनीतिक रूप नहीं लेने दिया है और ना ही किसी राजनीतिक लोगों को हमने मंचों के ऊपर आने दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर के रुख लेते बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। सफेदों में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सफेदों से एक खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की है। ये सफेदों से बड़ी और अहम खबर। रेस्टोरेंट के कई कर्मचारी इसी बीच घायल भी हो गए हैं। और जानकारी देते तोड़फोड़ का ये वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि 4 दिन बाद भी इस मसले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां बदमाश आते हैं, रेस्टोरेंट में फायरिंग करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं जो कि घायल भी हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। किस तरह से डंडों से ये बदमाश यहां पर आते हैं, डंडों से किस तरह से यहां मारपीट करते हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट के कई कर्मचारी भी घायल हो गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई इस मसले में नहीं की गई है। तोड़फोड़ का वीडियो ये वायरल हो रहा है। यहाँ एक नौजवान आपको नजर आ रहा है जिसके हाथ में देखिए डंडा है और ये इस डंडे से ये कर्मचारियों को मारता हुआ नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट में देखिए किस तरह से तोड़फोड़ करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिमाग में आप देख सकते हैं किस तरह से ये युवक डंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से रेस्टोरेंट में यहां ये तोड़फोड़ की जा रही है। तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये सफेदों से सामने आई है जहां रेस्टोरेंट में बदमाशों ने किस तरह से गुंडागर्दी की। रेस्टोरेंट के कई कर्मचारी घायल हो गए। तो चलिए, इसी बीच किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसानों ने देशव्यापी रेल रोको अभियान के जरिए अपनी आवाज बुलंद की, केंद्र तक अपनी हुंकार पहुंचाई। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं भगत सिंह तेवतिया की ओर जो कि पलवल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, आप भी बताएं कि यहाँ पर रेल रोको अभियान का कितना असर रहा, कितना रेल रोको अभियान का असर माने यहाँ पर देखें तो लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार पिछले 3 महीने से जारी है, तो आज भी जो किसान संघर्ष समिति थी उसके आह्वान पर यहाँ पर रेल रोको अभियान यहाँ पर जो से शुरू किया गया था और 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक लगातार जो अटवा चौक है यहाँ पर जो इसके साथ ही रेलवे लाइन गुजरती है, इसी फाटक पर यहाँ पर किसानों ने पूरा यहाँ पर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर जो अपना प्रदर्शन किया। और हालांकि पुलिस प्रशासन पहले ही मुस्तैद था और कोई भी ट्रेन उस दौरान यहाँ से नहीं गुजरी, लेकिन किसान पूरी तरह से यहाँ पर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रैक पर जमे रहे। भगत, अगर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले पलवल की बात करें तो पलवल में आंदोलन के शुरुआती दौर से ही किसानों का काफी संख्या बल कम रहा है, तो क्या आज भी किसान यहाँ कम ही नजर आए? जी बिल्कुल, अगर यहाँ देखें तो आज जिस तरह से पीछे कुछ संख्या कम हुई थी ब्याह शादियों की वजह से किसानों की उसमें कमी आई थी, लेकिन आज फिर एक बार किसानों में जोश दिखाई दिया और भारी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर यहाँ बैठे रहे और पूरे जोश के साथ 4 बजे तक किसानों ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन को सफल बनाया। भगत, इसी बीच यहाँ प्रशासनिक अमले की बात करें तो किस तरह से प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा?
जी, यहाँ पर पहले ही जिस तरह से किसानों के जो राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति है उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 18 तारीख को जो यहाँ पर किसानों का जो धरना यहाँ पर जारी रहेगा तो रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा। तो उसी के मद्देनजर पूरा जो आरपीएफ और जो सीआरपी और दूसरी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहले ही तैनात, कल शाम से ही रेलवे स्टेशनों पर तैनात कर दी गई थी और जगह जगह जहां भी रेलवे फाटक बीच में है उन पर भी आज यहाँ जिस तरह से अटवा गांव के निकट जो रेलवे फाटक था वहां पर जो किसानों ने आज यहाँ रेलवे ट्रैक को जाम किया था तो वहां भी पूरी तरह फोर्स तैनात रही, लेकिन किसी प्रकार की दोनों तरफ से कोई शांतिपूर्वक ये धरना चला है। भगत, सवाल ये भी है कि देखिए आंदोलन के शुरुआती दौर से ही यहाँ किसानों की संख्या बल काफी कम रही है, काफी कम संख्या में यहाँ पर किसान नजर आए हैं। एक बार यहाँ धरना भी खत्म करवा दिया गया था। तो यहाँ अगर आज भी किसानों की संख्या की बात करें तो जैसा आपने बताया कि आज भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद नजर आए। इसी बीच यहाँ पर खापों के समर्थन की बात करें तो क्या आज यहाँ खापों का समर्थन मिलता हुआ नजर आया? सामाजिक संगठनों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की बात करें? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो बामन पालों के जो अध्यक्ष हैं युद्धवीर सिंह अरुण जेलदार, उनके नेतृत्व में आज तमाम जो यहाँ पर पाल है, चाहे वो तिब्बतिया पाल हो, चाहे डागर पाल हो, चाहे दूसरी चौबीसी पाल हो या अन्य जितनी भी पाल हैं, उनके तमाम यहाँ पर जो नेता और जो पंच सरपंच और दूसरे जो किसान थे वो भी अब यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ आज पहुंचे हैं। और वहीं राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ तमाम जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उन्होंने भी आज यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर यहाँ अहिरवाल क्षेत्र की सक्रियता की बात करें तो वो कितनी रही है? जी बिल्कुल, पहले भी यहाँ अहिरवाल क्षेत्र से और मेवात क्षेत्र से यहाँ पर लोग पहले भी धरने में यहाँ पर आकर सम्मिलित होते रहे हैं और आज भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो लगातार जो किसानों का बीच में जो आंदोलन कुछ कमजोर हुआ था, लगातार फिर किसानों में अब अपनी मांगों को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो किसान मौजूद थे भगत, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई? क्योंकि काफी ऐसे किसान थे जो कि काफी दिन बाद इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, काफी दिन बाद किसी अभियान में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारी किसान चलिए, बहुत शुक्रिया भगत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पलवल से भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में शुरुआती दौर से ही आंदोलनरत किसानों की संख्या दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम रही है। अहिरवाल क्षेत्र के जो किसान हैं वो भी आज सक्रिय नजर आए। यहाँ ग्राम देहात के जितने भी किसान हैं वो भी आज सक्रिय नजर आए। बीच बीच में यहाँ पर जो आंदोलन है वो बिखरता हुआ नजर आया, टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ किसानों का जो जत्था है या ये कहें किसानों की जो संख्या वो काफी कम रही है। 26 जनवरी के बाद यहाँ धरना स्थल से किसानों को उनके गांव में जाने पर मजबूर कर दिया गया था। तो यहां पर एक बार धरना भी खत्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से पलवल क्षेत्र के तमाम किसान संगठित नजर आते हैं, एकत्र होकर दोबारा इस रेल रोको अभियान में अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से इस क्षेत्र के किसान हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। तो आज 12 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहे। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर किसानों ने अपना प्रदर्शन किया। तमाम किसानों की एक ही मांग, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे और जब केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर दी जाएगी तो तभी किसान रुकेंगे, डटेंगे। तो आज रेल रोको अभियान प्रदेश भर में सफल माना जाए। व्यापक असर इसका प्रदेश भर में देखने को मिला। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में जितने पुरुष किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए, उसी मुकाबले में महिला किसान भी इस अभियान में अपनी भागीदारी तय करते हुए नजर आई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।